हे गाइस, माय नेम इज नमन पालीवाल एंड शुरू करते हैं आज की स्पेशल और इम्पॉर्टेंट वीडियो को। अगर आप नीट एस्पायरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे साथ है रेहान सर आईसैक इंस्टीट्यूट से एंड आज हम इनसे जानेंगे कि लास्ट 3 डेज स्ट्रेटेजी ऑफ नीट। सो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में क्या है कि बहुत डेप्थ में अभी हम नहीं जाना चाहते किसी भी टॉपिक में। हम ऊपर ऊपर से रिवीजन करेंगे, सारे फॉर्मूलाज जो होने चाहिए वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर बच्चे के कुछ ना कुछ टॉपिक्स स्ट्रांग होते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक उसको लगता है कि शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता। तो मैं चाहूँगा अभी कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जिसमें आप अच्छे हैं, ताकि वो क्वेश्चन तो आप सॉल्व पहले कर पाएँ जो कि आपको ऑलरेडी टॉपिक्स आते हैं अच्छे तरीके से। उन टॉपिक्स को भी ना छेड़ें जो आपने कभी पढ़े ही नहीं। और बिलीव इन योर सेल्फ कि आपने 2 साल या 3 साल जितने साल भी आपने तैयारी की है, वही सारी चीज़ें घूम फिर के आपको रिजल्ट देंगी। ऐसा नहीं है कि पूरे 2 साल या 3 साल की जो आपकी तैयारी है वो लास्ट मोमेंट पे कोई ख़राब कर सकता है। अगर वो कोई ख़राब कर सकता है तो वो आप सिर्फ आप हैं। तो वो 3 घंटे सबसे अच्छे जाएँ आपके लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि एक रात पहले अच्छे से नींद लेना है, आपको प्रॉपर नींद होनी चाहिए। आपका जो अगर आप कई बार मैंने देखा है सर, बच्चे जो रहते हैं कि रात में 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेंटली उस स्टेट में नहीं होंगे जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो अगले दिन वो रिफ्लेक्ट करेगा एग्जाम टाइम के ऊपर। तो वो आपको नहीं करना है। अच्छे से नींद लेनी है। मील्स पे ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा नहीं खाना जिससे गैस बन जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, पेट खराब हो जाए। बहुत नॉर्मल सा इशू है। नर्वसनेस के कारण भी कभी कभी होता है कि इंडाइजेशन की चीज़ सामने आती है। तो बिल्कुल लाइट खाना है। दिमाग बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए उस टाइम पे। तो अच्छी नींद होनी चाहिए। प्लस एक कॉफ़ी मेरी तरफ से, अगर आपको एक और एडवाइस चाहिए तो एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी के जाइए, ताकि आपका दिमाग अच्छी तरह चले एग्जाम में। तो सर माय सेकंड क्वेश्चन है कि फिजिक्स के अंदर ऐसे कुछ तो टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इजी होते हैं या स्कोरिंग होते हैं कि हमसे आसानी से बन जाए, तो वो टॉपिक्स आप एक बार बता दें। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको मैं जनरली क्लासेस में बोलता हूँ जिनकी रन रेट ज़्यादा है। रन रेट ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि हर टॉपिक को अगर मैं देखूँ, जैसे कि मैकेनिक्स है कि आप उसके अंदर 30 घंटे आपने दिए, तो उसमें से कितने सवाल आने के चांसेस हैं? 4 सवाल या 5 सवाल। तो जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ आवर्स एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन कम देना है और उससे आउटकम हमें या आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल YDSE इन वेव ऑप्टिक्स, पक्का से हर साल 2 सवाल आते हैं। एक सवाल तो पक्का है, और उस टॉपिक को पढ़ने के लिए मुश्किल से 2 घंटे आपको चाहिए होते हैं। जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तभी आपको 2 घंटे चाहिए। जब आपने पढ़ रखा है, रिवाइज करिए आधे घंटे में। वेव ऑप्टिक्स ऐसा हो गया। डॉपलर इफेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा साउंड वेव्स, जब भी आप पढ़ोगे डॉपलर इफेक्ट का सवाल आना ही आना है। हर साल आता है और हम हमेशा बोलते हैं और बच्चे में याद रखते हैं, जो करके जाते हैं। कुछ टॉपिक्स अगर मैं बात करूँ वेटेज वाइज, जैसे रे ऑप्टिक्स है, पिछले 3 सालों में 9.8% के आसपास आया। अगर क्यूमुलेटिव निकालो ऑलमोस्ट 10%। तो अगर 50 सवाल हैं हमारे पास पेपर में अभी, तो आप मान सकते हैं कि 5 सवाल रे ऑप्टिक्स से आने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इसको छोड़कर नहीं जाना। थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या है? थर्मल एक्सपेंशन है, कैलोरीमेट्री है, उसके बाद हीट ट्रांसफर है, उसके बाद KTG है एंड थर्मोडायनेमिक्स है। अगर थर्मोडायनेमिक्स और KTG को हटा भी दो तो बाकी के 3 टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मतलब अगर आप फॉर्मूला बेस्ड करना चाहते हैं, देखो हर एग्ज़ाम का एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है। नीट जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो आप स्नैपीनेस देखना चाहता है, चेक करना चाहता है। मतलब आप कितनी जल्दी से पकड़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 50 मिनट के अंदर वो 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। दे विल गिव यू 50 क्वेश्चंस। तो बहुत डेप्थ, जैसे IIT वालों के लिए देखा जाता है कि आप कितने डेप्थ में जाके क्रिएट कर सकते हैं न्यू सिचुएशंस। पर मेडिकल में ऐसा होता है कि कितने डिफरेंट केसेस आप देख सकते हो, क्योंकि यही प्रिपेयर आपको कराना चाहता है। तो वहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल सरफेस लेवल पे, बट हाँ, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है। तो एटलीस्ट, और सबसे पहली बात बच्चे बोलते हैं सर क्या छोड़ दें, ये सवाल बहुत आता है। तो कुछ छोड़ना नहीं है बेटा। एटलीस्ट फॉर्मूला लेवल पे तो आपको होना ही चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स सर छोड़ दें क्या? अरे नहीं, छोड़कर मत जाओ। टर्मिनल वेलोसिटी विस्कोसिटी का फॉर्मूला, बर्नौलीज थ्योरम, ये तो एटलीस्ट याद कर लें। तो ये चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।